भारत माता की जय। वंदे मातरम। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि भारत माता है क्यों, पिता क्यों नहीं? वंदे पितरम क्यों नहीं बोलते? वंदे मातरम क्यों, माता क्यों? मैं इसका ना जल्दी से आंसर दूंगा। स्पेशली यंगर जनरेशन, आप सुन ले। यंगर जनरेशन मतलब जिसको कि जेन जी वगैरह बोल रहे हैं आजकल, आप लोग इसको सोच ले, समझ ले। एक तो आपके मन में ये सवाल उठा ही होगा और आपने खुद ही आंसर ढूंढना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने कहते हुए सुना नहीं है, मुझे कोई कहीं से पता नहीं चला। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये सवाल उठा, मैंने इसका जवाब ढूंढा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं वीडियो बहुत लास्ट तक देखिए, ऐसा ना बोलते हुए सबसे पहले डायरेक्टली आंसर दूंगा कि माता इसलिए क्योंकि द रिलेशन बिटवीन माँ एंड बच्चा, द लव और अफेक्शन बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड इज़ द मोस्ट pious and purest form of love that is known to be on this earth। समझे? माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम का रिश्ता होता है ना, वही सबसे अटूट रिश्ता होता है, वही सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसलिए हमने अपने देश को माता कहा है। अब इसको ना दो एग्जाम्पल से की मदद से समझेंगे। मैं एक होटल में, 5 स्टार होटल के कंस्ट्रक्शन में काम करता था। उसमें से आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क। उसमें से आधा वो 5 स्टार रिजॉर्ट था जो कि हैंड ओवर हो गया था, बन गया था, चालू कर दिया गया था। तो उसके अंदर छोटे मोटे इश्यूज़ आज निकल के आते थे, कोई रिपेयर्स के, लीकेज इश्यूज़, कुछ क्वालिटी इश्यूज़, कुछ ख़राब है, छोटी मोटी चीज़ें, तो हमको करेक्शन करनी पड़ती थी। तो इसलिए जब 5 स्टार होटल रूम मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर एक स्प्रिंग वाटर बॉटल रखी हुई है। स्प्रिंग वाटर मुझे एक मिनरल वाटर की बॉटल रखी थी, वो वेरी हाई क्वालिटी, हाई एंड क्वालिटी का था, किसी कंपनी का था, मुझे मालूम नहीं नाम। उस पर लिखा हुआ था स्प्रिंग वाटर एंड सर्टिफाइड बाय सम ISO, ऑस्ट्रेलियन ISO कंपनी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये समझ में आया कि इस धरती पर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योरेस्ट नहीं, द मोस्ट हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है वो स्प्रिंग वाटर होता है। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल टेक्निकल इंजीनियरिंग टर्म है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। तो पोर्टेबल वाटर दैट इज़ प्योर, दैट इज़ free from all bacteriological and chemical impurities, and it should contain all minerals as well as most important dissolved oxygen। उसको कहते हैं द बेस्ट हेल्दी पोर्टेबल वाटर, जो पीने के लिए सबसे उपयुक्त पानी होता है, सबसे शुद्ध जल। सिर्फ शुद्ध ही नहीं, हेल्दी जल। उस प्रकार का जल उन्होंने क्या स्प्रिंग से पकड़ के बॉटल में भरा? जी नहीं। उन्होंने अपने लैब में, अपनी फैक्ट्रीज़ में इस किस्म का पानी बनाया जिसमें जो कि सेफ़ भी है, प्योर भी है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, एज वेल एज उसमें मिनरल्स भी है, हेल्दियर ऑक्सीजन भी है। उस समय उस होटल में उसका MRP 55 था। रूम में कॉम्प्लीमेंट्री रखा हुआ था, लेकिन रेस्टोरेंट में उसकी कीमत 200 रुपये थी। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब ये कीमत की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर उन्होंने बनाया जो नेचुरली अवेलेबल है। सेकंड एग्जांपल देता हूँ। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर जितने हमको मिलते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पिस्ता, केसर पिस्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन फ्लेवर्स की क्या क्या आते हैं? हर चीज़ मिलती है। टॉफ़ीज़, कैंडीज़, बिस्किट, आइसक्रीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जूस, कैंड जूसेस, उसके बाद शेक्स भी बनते हैं, एवरीथिंग। उसमें क्या असली स्ट्रॉबेरी का जूस निकाल के मिलाया जाता है? जी नहीं। पाइनएप्पल का तो आर्टिफिशियल क्लीनिंग लिक्विड भी आता है, फ्लोर क्लीनर, जिसमें पाइनएप्पल की फ्रेगरेंस आती है। दीज आर ऑल आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। अभी आर्टिफिशियल का मतलब नकली होता है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव वे में लेंगे कि उस प्रकार का फ्लेवर बनाया और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिलाया गया। कहने का क्या मतलब है? हमें अपनी प्रेम भावना अपने देश के प्रति ऐसी होनी चाहिए जो प्रेम भावना माँ और बच्चे के बीच में होती है। माँ और बच्चे के बीच की प्रेम भावना इज़ द पायस, प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इसीलिए हम अपने देश को माता कहते हैं, क्योंकि कवियों ने इस प्रकार की भावना ढूंढ के निकाली और हमारे सामने रखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस देश को माता के रूप में देखा और वंदे मातरम कहा। सभी लोगों ने उसी को माना गया, इसलिए हमने भारत माता की जय कहा,
ताकि हमें अपने देश के प्रति वो प्रेम भावना तैयार रखनी है। देश को इस प्रकार से प्रेम करना है जैसे एक छोटा नवजात शिशु पूरे प्रेम के साथ और पूरे विश्वास के साथ, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, बच्चा जब पैदा होता है ना तो पूरे विश्वास के साथ अपनी माँ के स्तनों तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता, उसे वो नेचुरल चीज़ है, वो उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन हम सोच समझकर उस प्रकार की प्रेम भावना को अपने अंदर लाएं और उसको अपने देश के प्रति दिखाएं, क्योंकि ये देश एक देश था, है और आगे भी रहेगा। देश था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आगे और बोलूँगा इसके बारे में कि हिमालय से समुद्र पर्यंत, मतलब सिंधु से अपार सिंधु पर्यंत, सिंधु यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी से अपार सिंधु, महासिंधु यानी समुद्र तक, सिंधु नदी से समुद्र पर्यंत तक, और वाया अ लॉट ऑफ सिंधुज, सप्त सिंधु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये 7 मुख्य नदियां हैं। बल्कि हर जिले में, हर देश में, हर प्रदेश में, हमारे देश के हर हिस्से में कईयों नदियां हैं, हजारों नदियों का देश है, सिंधुओं का देश है। इसलिए ये देश एक है, इसलिए ये देश जो है एक जीते जागते मनुष्य की तरह दिखाई देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा है कि भारत देश एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, इसका शंकर शंकर कंकर है। बस आज के लिए इतना ही। ये बात ध्यान में रखिए कि क्यों हमारा देश ये भारत माता है। हम उस प्रकार की प्रेम भावना से, उस प्रकार के प्रेम भावना को प्रकट करने के लिए इसको अपनी माता मानते हैं। बल्कि सावरकर ने तो इनको ऐसा भी कहा है कि जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पितृभूमि भी कहा है इसको, यानी कि जब अपना हक दिखाना चाहें तो इसको अपने बाप का हक की तरह दिखाएं कि हाँ हमारे बाप दादों की ज़मीन है तो ये ज़मीन ही, लेकिन ये प्रेम भावना है। इस प्रेम भावना को जागृत करने के लिए आपको तैयार करना है अपने देश के प्रति। इसीलिए भारत माता, कोई दूसरा देश अपने देश को माता वगैरह नहीं मानता, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार की भावना ही नहीं है। इसीलिए जब भी कोई आपको देशद्रोही, लिब्रांडू वगैरह टाइप के लोग कहें, अरे सुनने में आ रहा है, अरे भारत माता है तो तुम्हारा बाप किधर है, उनको ये बताना है कि हमारा प्रेम है, ये है। हम हर चीज़ को इसमें एक माता के जैसी सिमिलैरिटीज़ हम लोग पाते हैं जो माँ में होती है। इसी मिट्टी से हमको खाना मिलता है, पानी मिलता है, जीने के लिए हर चीज़ मिलती है। इसीलिए भारत माता है और हम माता को वंदे मातरम कहकर इसका वंदन करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।